पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले नापाक हाथों को करारा जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना के अदम्य शौर्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान पूरे देश में ब्लैकआउट कर जनता को अलर्ट रखा गया, लेकिन इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों की जिंदगी थम सी गई। नाल जैसे इलाकों में लोगों की दिनचर्या डर और आशंका से भर गई। न्यूज 21 ने वहां पहुंचकर जाना कि कैसे सीमावर्ती नागरिक सन्नाटे में भी देशभक्ति की मशाल जलाए रहते हैं। उनका साहस, त्याग और हौसला सेना के जवानों से कम नहीं। आइए उन असुनी आवाजों को सुने जो हर संकट में चुपचाप देश का भार उठाए खड़ी रहती है। बीकानेर के नाल एयरबेस के पास इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब बॉर्डर पे थोड़ी टेंशन हुई थी, जब पूरे भारत में ही एक तरीके से कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, लोगों को ट्रेंड किया गया था कि अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो किस प्रकार से हमें सेना का साथ देना है। और क्योंकि हम यहाँ पर बीकानेर जो कि बॉर्डर एरिया में आता है, एयरबेस यहाँ पर सबसे बड़ा है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है, क्या होता है, वो यहीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग बॉर्डर एरिया में आते हो और यहाँ पर सबसे बड़ा एयरबेस भी है, तो यहाँ पर जब अभी कुछ दिन पहले स्थिति ऐसी हुई थी तो यहाँ पर भी ब्लैकआउट वगैरह हुआ होगा, आपको बताया होगा भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्थिति थी उस समय यही थी भाई, ये आतंकवादी आ गए है और लड़ाई छिड़ गई है और आप यानी कि घर के अंदर रहो, ये बात बोली थी इन लोगों ने। अक्सर जब भी सीमा पार से किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो जो भी क्षेत्र बॉर्डर के आसपास होते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं इलाकों में ज्यादा देखी जाती है। तो आप इन तमाम चीजों का सामना कैसे करते हैं? ये मैं कहाँ सामना करूँ, मौका है वही को नहीं। कुल मिलाकर तो ये है सिखलो मामले झूठो है भाई। बेल गांव रे महीने हमलो हो और 350 किलोमीटर आतंकवादी घुस गया अंदर, और बटे वो घटना घटा अपना फाचा 350 किलोमीटर चले गए, तो बीच में किसी ने कपड़ा नहीं, सुरक्षा नहीं थी भाई। बॉर्डर है तो बॉर्डर पर से सुरक्षा तो थी ना, तो वो कैसे आ गया है? अब यहाँ के ये लोग है वो करवाते हमला कर लिया भाई, ठीक है अपन चुनाव का माहौल बना लो। और 350 किलोमीटर से आ सकते हैं क्या आतंकवादी? कैसे घुस सकते हैं? होनी चाहिए ना, तो वो तो है नहीं, आई ही नहीं वहां से, क्या बात करते हो? यहाँ के लोग यहाँ पे क्या हालात है? यहाँ ठीक है हालात, शांति से बैठा हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ घनी सुरक्षा है, बट सोचो कि जहाज उड़े नहीं जाने, पहली हमारी सूचना जो है पहली हमारी सुरक्षा कर दे। यहाँ पे भी एयरबेस उड़ाने की कोई बात हुई थी, जो वहाँ यहाँ से भी ड्रोन को मार गिराया था पाकिस्तान में। भाई यहाँ से तो मैंने तो नहीं देखा ड्रोन, बाकी कह रहे थे कि ड्रोन उड़ रहा है, नाश कर दिया है। अब क्या पता, हो गया तो हो गया। तो कुछ लोगों का कहना है भाई हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ सुनने में जरूर आया था। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबूजी, क्या स्थितियां रहती है जब इस प्रकार की चीजें आप लोग देखते हो? तो इन्होंने बता दिया ना, वो सही है। ये हमारे गांव के प्रधान है। अच्छा। ये इनको सभी चीज का ख्याल है, यही बताते हैं सब लोग। ये आप क्या कहना चाहोगे? आप तो कुछ नहीं, हम तो ताश खेल रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। शाम का समय है और अक्सर गांव धाड़ियों में देखा जाता है शाम के समय सभी लोग अपना अपना एक सबका मनोरंजन का साधन होता है। और भले ही सीमा के पास में कोई एरिया या कोई शहर स्थित हो, लेकिन वहां पर भी यही सारी चीजें होती है। और जाहिर सी बात है, यही वो तमाम चीजें हैं जो शाम के समय लोग अपना मनोरंजन करते हैं, भले ही कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो। बॉर्डर के पास के जो भी इलाके होते हैं, जब भी किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति आती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आई थी, हालांकि युद्ध नहीं था लेकिन दोनों तरफ से कार्रवाई जारी थी, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर रहते हो, क्या स्थितियां उस समय रहती है आम जनजीवन की? ये रहती है कि लोग गया तो शाम को बत्ती बंद करवा देते, वो हम सबको ध्यान रखना है, हम सारे बंद कर लेते बत्ती। और फिर भी एक दिन यहाँ लोग दिन में भी किया था, सारे दुकानें बंद करवा दी थी। मतलब बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट थोड़ा ज्यादा दिन का ज्यादा था। यहाँ कितने दिन का हुआ था? 6-7 दिन तो रह गया था यहाँ पक्का। और
और इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहे थे आपको सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से? तरफ से हमें बहुत फायदा मिला। सेना अटैक करती, उसके ऊपर को जो भी मिसाइल और ड्रोन और आते हो तो उसको नष्ट कर देती, और हमें भी वो सुरक्षा और सेना हमें बताती, वो भी हमें सेना के साथ दिया सब लोगों ने मिलकर। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई सेना की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिलता है, और क्योंकि यहाँ पर एक एयरबेस है बहुत बड़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुरक्षा भी दृष्टि से काफी सारे इंतजाम है। बाबूजी आप भी इधर ही हो और यहीं पर सबसे बड़ा एयरबेस भी है। जब युद्ध जैसी स्थिति आती है तब आप लोगों क्या कुछ आप करते हो सपोर्ट के लिए, सेना के सपोर्ट के लिए, या जो इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलते हैं, उस समय क्या माहौल रहता है यहाँ पर? ये मोर बहुत शांत रहते, और कोई सरकार के करते तो वो तो एयरपोर्ट है ना, इसीलिए शांत रहते पूरा। तो गांव में ना उधर है थोड़ा बहुत, यहाँ एयरपोर्ट रहती है, यहाँ पर कोई दिक्कत रहती नहीं, कोई तरह की दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब सही है। यहाँ से लगभग कितना दूर होगा बॉर्डर? बॉर्डर तो ये कितना 60-70 किलोमीटर होना चाहिए ना, तो 100 के लगभग है। हाँ 100 के लगभग है यहाँ पर। तो कभी अभी जो स्थिति अभी सब पूरे देश ने देखी, इससे पहले क्या कभी आप लोगों ने इस प्रकार की चीजें देखी थी? हमने नहीं देखी थी, पहले बूढ़े थी उन्होंने देखी थी। वो है ना 71 है ना, 71 की हुई थी पहले। उम्रदराज लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ बाबूजी, इससे पहले कभी इस प्रकार की स्थिति? नहीं, ये आतंकवादी वाले वो तो नहीं थी। वो तो 71 में तो लड़ाई बांग्लादेश अलग हुआ था ना, तो देश की लड़ाई थी, तो मोर्चार वो सब खुदा ही हुआ था। हमें याद ब्लैक आउट होता तो भाग करके हम खड्डे में। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? तो 71 में तो मेरी उम्र 25 साल की रुपी थी, अभी 70 हो रहा हूँ मैं। उस समय यहाँ पर जब, क्योंकि 71 की आप बात कर रहे हो, तो उस समय तो युद्ध ही था एक तरीके से, तब क्या सिचुएशन थी यहाँ पर? नहीं, उस टाइम में कोई बस यही था और दूसरा नहीं है। बस हमने यही बोल दिया कि जब भी ब्लैक आउट हुए 9 बजे, उस टाइम में आप खड्डों में चले जाओ, तो भागकर मोटरों में हम चले जाते थे। वापिस सायरन बजता तो बाहर निकल के आते। ऊपर से कुछ आया भी था, लेकिन बम गिरे थे इन्होंने, तो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर, जैसे अभी फैंसी है ना एयरफोर्स की, फैंसी के करीब एक बम फैंसी के पास में गिरा, बाकी 5-6 गिरे। छोटी छोटी तलाइयाँ होती है ना पानी वाली खड्डे, वो ऐसे खड्डे बन गए, बम एक भी नहीं फूटा, नुकसान कुछ नहीं। जैसे बताया था कि भाई जिस प्रकार से हमने उनके एयरबेस हमने खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, उनको नुकसान पहुंचाया, तो हमारे भी एयरबेसों को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। वो तो उन्होंने किया, लेकिन यहाँ ड्रोन आया ना, तो वो अनूपगढ़ की साइड में हमारे नजदीक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन वो आया, लेकिन वो ऊपर नष्ट कर दिया। ज्यादातर उनके सीमा में ही नष्ट हो गए, बहुत टुकड़े कम अंदर वाली अपनी सीमा में आए, बाकी उधर ही नष्ट हो गए। आपने एक लंबा समय आपने देखा है, जो 71 की लड़ाई में आप 25-26 साल के थे, तो उस समय में और इस समय में क्या अंतर आप देखते हो? बहुत अंतर हो गया सर। अब तो ये मिसाइलें हर तरह की हो गई, बम भी कई तरह के हो गए, तो तरक्की कर रहा देश आगे, बहुत आगे देश अपना भारत महान बन गया। उस टाइम इतना नहीं था। आज तो ये है कि वहाँ छोड़ना मिसाइल, तो वहीं जाके अभी जहाँ आतंकवादियों को गड्ढे वहाँ जाकर बीच में फंस किया। लेकिन अपना देश ऐसा है कि आतंकवादियों के खिलाफ जा रहा है, न कि किसी जनता को मारना, किसी के नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान का ध्येय जनता को खत्म करना, या कोई धार्मिक स्थल है उसको खत्म करना। ये पाकिस्तान एक तो झूठ का पुलिंदा है, कभी सच नहीं बोलता। ये इनके पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। और अभी कल प्रधानमंत्री यहाँ बीकानेर आ रहे हैं, कई सौगातें देंगे, रेलवे की कई सौगात देंगे, और भी कई चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो बहुत सुरक्षा टाइट रहती है, लेकिन मान लीजिए अगर आप मिल पाते, या आपसे सजेशन, सुझाव आपसे मांगे जाते कि आप क्या सुझाव आप प्रधानमंत्री जी को आप बोलना चाहते हो, अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हो, तो क्या बोलते हैं आप? ये तो देखो देश की हित की बात है, पूरे देश की बात है। ये प्रधानमंत्री जी के कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? ग्राम पंचायत अलग चीज होगी, सिटी की अलग चीज होगी, तो वहाँ तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है।
हम तो चाहते हैं आपको मौका मिले मिल जाए तो ज्यादातर हम तो पानी की समस्या ये है। अभी भी घरों में अभी जाके चेक कर लो, बाल्टियां भरी पड़ी मिलेगी। आज जितना पानी आया ना सब एकदम हरे कलर का, क्योंकि पानी है ही नहीं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।